लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हाथ डाल के सज़म का इजहार करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अहमदुक अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्ल साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि वसहाबिहि अल्लज़ीना ज़विल फ़दाइल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की, महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की। अल्लाह करे अता हमें संगत हुसैन की। महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की। अल्लाह करे अता हमें संगत हुसैन की। दीने मती के नाम पे कुंबा कटा दिया, दीने मती के नाम पे कुंबा कटा दिया। देखी है अर्शो फर्श ने गैरत हुसैन की। दीने मती के नाम पे कुंबा कटा दिया। देखी है अर्शो फर्श ने गैरत हुसैन की। और फिर से शिमर यजीदों ने यहाँ सर उठाए हैं। फिर से शिमर यजीदों ने यहाँ सर उठाए हैं। इस्लाम को है फिर से ज़रूरत हुसैन की। और अर्जी मेरी इतनी सी है ऐ सैयदा ज़हरा, अर्जी मेरी इतनी सी है ऐ सैयदा ज़हरा।
महशर में भी हो मुझ पे इनायत हुसैन की। अर्जी मेरी इतनी सी है, ऐ सैयदा ज़हरा, महशर में भी हो मुझ पे इनायत हुसैन की। और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हुसैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हुसैन। अल्लाह रे देखो तो ये अजमत हुसैन की। और महबूब किबरिया का ये इरशाद पाक है, महबूब किबरिया का ये इरशाद पाक है, मेरी ही मोहब्बत है मोहब्बत हुसैन की। और आले अबा का जिक्र और तुझ जैसा रू से आ, आले अबा का जिक्र और तुझ जैसा रू से आ, अपना नहीं कमाल है शफकत हुसैन की। आले अबा का जिक्र और तुझ जैसा रू से आ, अपना नहीं कमाल है शफकत हुसैन की। और गुस्ताखे आहले बैत से कह दो तुम्हें जफर, गुस्ताखे आहले बैत से कह दो तुम्हें जफर, दो जख्म में झोंकती है कदूरत हुसैन की। गुस्ताखे आहले बैत से कह दो तुम्हें जफर, दो जख्म में झोंकती है कदूरत हुसैन की। महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की, अल्लाह करे अता हमें संगत हुसैन की। और जो हालात चल रहे हैं और अज़ल से हमारे फराइज में से रखा गया, उस पर अर्ज है कि अरफा हर एक सहाबी रसूल खुदा का है। और जब हम सहाबी का जिक्र करते हैं तो वो माइनस अली नहीं होता। जब हम सहाबी का जिक्र करते हैं, शान बयान करते हैं, तो माइनस हुसैन नहीं होती, माइनस हसन नहीं होती। क्योंकि सहाबी किसे कहते हैं? जो हुजूर की जिंदगी में ईमान लाया और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, उसे सहाबी कहते हैं। तो हजरत अली भी ईमान लाए और ईमान पे खात्मा हुआ, हसनैन करीमैन भी ईमान लाए और ईमान पर खात्मा। तो जब सहाबी की शान बयान हो तो उसमें हुजूर के बच्चों का जिक्र भी होता है, उनकी भी होती है, अली और अली के बच्चों की भी वो शान होती है। लिहाजा जो आजकल एक ट्रेंड चल निकला है सहाबा को गालियां देने का और बक बक करने का, हत्ता के काफिर तक कहने का, तो उस पसे मंजर में अर्ज है कि अरफा हर एक सहाबी रसूल खुदा का है। अरफा हर एक सहाबी रसूल खुदा का है, रहबर इमाम मुक्तदा हर मुक्तदा का है। कायनात में जितने बड़े हैं उनका मुक्तदा और मुर्शिद जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन है। दाता साहब को देखो, बाबा फरीद साहब को देखो, पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को, ख्वाजा अजमेर को, शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह, जिधर निकल जाओ तो इन सब का मुर्शिद कौन है? हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली साहब कराम है। तो अरफा हर एक सहाबी रसूल खुदा का है, ये हमारा ईमान है। और इस चीज को खुल के अब बयान करने का जमाना है कि अरफा हर एक सहाबी रसूल खुदा का है, रहबर इमाम मुक्तदा हर मुक्तदा का है। जो कायनात का मुक्तदा है, जो करोड़ों का मुक्तदा है, वो भी सलाम करता है तो इधर हाथ रख के सहाबा को सलाम करता है। ठीक है जी, आगे सुने। सिद्दीक हैं उमर हैं मेरे नबी के बाद, उलमा की नजर है सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं उमर हैं मेरे नबी के बाद। फतवा बुखारी में यही शेरे खुदा का है। इसको उलमा समझते हैं। अय्युन नास खैरुन बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बेटे ने पूछा तो आगे से हजरत अली जुल मुर्तजा सरकार रदी अल्लाह तआला क्या फरमाया? अबू बकर, फरमाया सुम्मा मन, फरमाया सुम्मा उमर, फरमाया सिद्दीक हैं उमर हैं मेरे नबी के बाद। सिद्दीक हैं उमर हैं मेरे नबी के बाद। फतवा बुखारी में यही शेर खुदा का है। अरफा हर एक सहाबी रसूल खुदा का है, रहबर इमाम मुक्तदा हर मुक्तदा का है। आगे अर्ज है इन ज़वात के दरबार में बख्शिश की नीयत से
कि हिजरत, जहाद, नुसरत जिन जिन के थे औसाफ। ये उलमाए कराम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने 3 औसाफ के साथ जन्नत का जिक्र किया, लहुम मग़फ़िरा का जिक्र किया। हिजरत, जहाद, नुसरत जिन जिन के थे औसाफ, जाएंगे वो जन्नत में, ये वादा खुदा का है। ये कुरान की आयत का खुलासा है। हिजरत, जहाद, नुसरत जिन जिन के थे औसाफ, जाएंगे वो जन्नत में, ये वादा खुदा का है। और फिर आगे कि तोड़ेगा क्या कोई हमें असहाब पाक से, हजरत अबू बकर से, उमर से, उस्मान से, हजरत अली से, अली के बच्चों से हमें तोड़ेगा। ये बग बग करके ये समझेंगे जनाब ये भी हमारी लाइन में लग जाएंगे। मैं तोड़ेगा क्या कोई हमें असहाब पाक से, आका के वफादारों से रिश्ता वफा का है। जो रसूलुल्लाह के वफादार हैं, मैंने तो पत्थर नहीं खाया अपने जद्दे करीम के लिए सामने खड़े होकर, मैंने तो नेज़े नहीं रोके, मैंने तो तीर नहीं रोके, मैंने तो तलवारें नहीं रोकी, मैंने तैयार पे अपने जद्दे करीम के नाम पे हलवे खाए। जिन्होंने मेरे जद्दे करीम के सामने खड़े होकर नेज़े रोके, तीर और तलवार रोके, पत्थर रोके, मैं नहीं था, मेरा बाप भी नहीं था, मेरा दादा भी नहीं था, हम नहीं थे। हमने तो जद्दे करीम के नाम के हलवे खाए, लंगर खाए। वो जो रोकने वाले थे वो कौन थे? वो हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं, सहाबे कराम हैं। तो तोड़ेगा क्या कोई हमें असहाबे पाक से, आका के वफादारों से रिश्ता वफा का है। जो उनसे वफा करे वो हमारे सर का ताज है। हुजूर का खूनी रिश्तेदार है या नहीं है, वो हुजूर के खानदान का है या नहीं, वो हबशा से क्यों ना आया हो, वो फारिस से क्यों ना आया हो, जिसने मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी दी है, हम यहाँ हाथ रख के उसको सलाम करते हैं। और अरफा हर एक सहाबी रसूल खुदा का है, रहबर इमाम मुक्तदा हर मुक्तदा का है। और आसिफ मलून दलवी को जवाब और हामिद सुल्तानी को जवाब कि सुनो, असहाब मोहम्मद को जो भौंके ए जफर, असहाब मोहम्मद को जो भौंके ए जफर, ला रैब वो लईन है, नुतफा जिना का है। ये कुरान और ये हदीस का खुलासा है। असहाब मोहम्मद को, असहाब मोहम्मद को जो भौंके ए जफर, ला रैब वो लईन है, नुतफा जिना का है। अरफा हर एक सहाबी रसूल खुदा का है, रहबर इमाम मुक्तदा हर मुक्तदा का है। मोहतशम सामीन हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के फजल करम और मदीने के ताजदार हुजूर पुरनूर, ताजदार ख़त्म नबूवत हुजूर नबी पाक साहिब लौला ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल आमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मकाम और मर्तबा के तुफ़ैल, आज हमें 10 मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस दिन में और उसकी मुक़द्दस सातों में मुक़द्दस नफूस के ज़िक्र के लिए दूर व नज़दीक से आकर मिल बैठना नसीब हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस लिल्लाहियत सकीदत इस मोहब्बत व इखलास को अपने दरबार गौहरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए और मुझे और आपको मरते दम तक उस पर अमल करने की और उसकी पर पाबंदी की तौफीक अता फ़रमाए और आगे उसको फैलाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाए। जहाँ तक हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की बात है, तो जब लफ्ज़ आले बैत बोला जाता है तो ये याद रखें, इस्लामी अकायद मुतवातरा में, इस्लामी तालीमात के मुताबिक कौन क्या कहता है। अब यहूदी कहेगा नहीं जी फलां आले बैत में शामिल नहीं, तो यहूदी की बात हमारे लिए दलील है। कल सिख कहेगा फलां 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 आले बैत में शामिल नहीं, तो सिख की बात हमारे लिए कोई दलील है। कल कादियानी कहेगा फलां 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 आले बैत में शामिल नहीं, तो उनकी बात हमारे लिए कोई दलील है। हमारे लिए दलील रब का कुरान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है और 14 सदियों का इजमा है, ये हमारे लिए दलील है। तो रब के कुरान में जो तरतीब है, जहां पर यह अहले बैत की आयत है जिसको कोड करते हैं अपने भी और पराए भी,
और हमसे ज्यादा पराये कोड करते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो वो अहले बैत की आयत आसान लफ्जों में, उससे पीछे चले जाएं, आज कुरान घर में जाकर खोलें और उर्दू तर्जमा पढ़ लें, पीछे किसका जिक्र है। पीछे कई आयत में आप पढ़ेंगे तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज से अल्लाह कलाम कर रहा है। मेरी आपकी माएँ जिन्हें हम उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु अन्हुम, हुजूर की जो अज़वाज हैं अल्लाह उनसे कलाम कर रहा है। और कलाम करते करते फिर यह अहले बैत का लफ्ज़ आता है। तो किताबुल्लाह का खुलासा, हदीस रसूल का खुलासा और 14 सदियों का इस्लामी तालीमात का खुलासा यह है कि अहले बैत का लफ्ज़ और ये टाइटल और ये लफ्ज़ सबसे पहले है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन हमारी माओं के लिए है सबसे पहले। तो जो भी आप आयत आएगी अहले बैत की शान में, तो मतलब क्या होगा कि ये शान किसकी है? सबसे पहले ये उम्महातुल मोमिनीन की है। जो भी हदीस आएगी अहले बैत की शान में, तो मतलब क्या होगा कि इसमें शान बयान हो रही है तो किन की हो रही है? सब सिर्फ नहीं कह रहा कि सिर्फ, सबसे पहले बयान हो रही है तो उम्महातुल मोमिनीन की बयान हो रही है। फिर उनके बाद साथ में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां, और एक नहीं, हम एक वाले नहीं, 4 साहिबजादियों की, नबी पाक अलैहिस्सलाम के 3 बेटों की, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासों की, इनकी शान बयान हो रही है। पहले अहले बैत के टाइटल का और इस अहले बैत के लफ्ज के साथ कुरान में हदीस में जो कुछ बयान हुआ वो सारी शानें सबसे पहले उनका मिज़दाक हमारी माएँ उम्महातुल मोमिनीन। सिख क्या कहता है, यहूदी क्या कहता है, कादियानी क्या कहता है, रावजी क्या कहता है, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं। वो इस इमारत से खारिज हैं, बाहर खड़े होकर जो बक बक करें, वहां भी हम इजाजत नहीं दे सकते। और इधर आकर हम पे हुक्म चलाएं, इसको मानो इसको नहीं मानो, ये दाखिल है ये खारिज है। हम कहते तू अपनी शक्ल देख, बूथा देख। जो दाखिल हैं वो भी हम ही जानते हैं और हमारे बड़े जो हैं वो ही जानते थे और उन्होंने हक अदा किया, और जो दाखिल नहीं वो भी हमें बड़ों ने बताया है। तो अहले बैत के बारे में जब भी जहां भी कोई आयत है, कोई हदीस है, उसमें शान है, अजमत है, बयान है, वो बयान पहले उम्महातुल मोमिनीन का है और उसके साथ हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल औलाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की औलाद की वो शान बयान है। अब इस सिनेरियो में, इस पस मंजर में, खुसूसन चूंकि आज का दिन हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की कुर्बानी का दिन है, तो आप का जिक्र खैर और उसके बारे में कुछ हदीस आपके गोशगुजार तिरमिज़ी शरीफ में है, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में है और हदीस हसन है, और बयान करने वाले हजरत मौला अली सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हाँ जी, हदीस क्या है? आप फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ बियद हसन व हुसैन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने शेरों का, नवासों का, बेटों का, इधर हाथ पकड़ा हसन का, इधर हाथ पकड़ा हुसैन का, 2 शेर, 2 शहजादे, हाथ उनके पकड़े। फ़क़ाला, फिर फरमाया मन अहब्बनी, सारे सुन लो, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने नबी से मोहब्बत की, मुझसे मोहब्बत की, ये एक मोहब्बत हो गई। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वहब्बा हादैन, वहब्बा हादैन, और इन 2 से मोहब्बत की। ये हो गए 2 शहजादे, 2 शेर अल्लाह के रसूल के, 2 नवासे, 2 बेटे, 2 शहजादे। जिसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन 2 से मोहब्बत की, कितनी ज़वात हो गई? 3। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व अबाहुमा, और जिसने इन 2 के बाबा अली जुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला से मोहब्बत की, से मोहब्बत की। 2 धड़े हैं हमारे मुकाबले में, एक वो है
जो सिर्फ हजरत अली और उनके बच्चों को लेता है और पहले 3 यारों और खुलफा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन इनको भोंकता है। दूसरा धड़ा है जो पहले 3 खुलफा को लेता है और हजरत अली और उनके बच्चों को और आले नबी औलाद अली को भोंकता है। अल्लाह का फजल है, हमारा दामन इन दोनों किस्म की खबासतों और कुफरियात से पाक है। हम सब के गुलाम हैं। हम हजरत अबू बकर और उनकी आल के गुलाम हैं, हजरत उमर और उनकी आल के गुलाम हैं, हजरत उस्मान और उनकी आल के गुलाम हैं, और हजरत अली और उनकी आल के भी गुलाम हैं। हम सब के गुलाम हैं। तो ये हदीस जो है ये किसके लिए है? ये खवारिज के मुकाबले में है जो कहते हैं नहीं जी अबू बकर, उमर, उस्मान तक बस ईमान कंप्लीट हो जाता है, आगे चलने की, आगे सफर करने की, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं ना, नहीं, ईमान कंप्लीट नहीं होता, तेरा पेपर यहां पे क्लियर नहीं होता कि तू सवालों के जवाब दे अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में और अली वाला सवाल छोड़ दे और तेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खवारिज का रद है, इसमें ये खवारिज का जवाब है। फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, तो यूं फुल स्टॉप हो जाता। दो जहां के सरदार हैं, फरमाते बस मुझसे मोहब्बत की और बस मुझसे मोहब्बत की तो वो कामयाब हो जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा ना। फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की वह हब्बा ज़ैन, और मेरी मोहब्बत के साथ लाजिम है इन दो की मोहब्बत भी, और इनसे मोहब्बत की तो इधर फुल स्टॉप। फरमाया ना, यहां भी नहीं, वह अबा हुमा, और इनके बाबा अली से मोहब्बत की तो अब तो फुल स्टॉप होना चाहिए, वरना अभी भी नहीं। वा उम्मा हुमा, और इनकी अम्मी जान सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़ारा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे मोहब्बत की, उनका अदब किया, एहतराम किया। जब ये 5 ज़वात की मोहब्बत, इन 5 को हम 5 तन पाक कहते हैं, इन 5 को हम 5 तन पाक कहते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इससे हमारा ये मतलब नहीं होता जो हम पे ठोसा जाता है कि जनाब ये पाक हैं तो और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नापाक है। नहीं, नबी की बाकी बेटियां भी पाक, बेटे भी पाक, पूरा खानदान पाक, हर सहाबी पाक। लेकिन इनको एक खास सिनेरियो में कहा जाता है, जैसे हक 4 यार कहते हैं तो सिर्फ वो 4 हक है नहीं, हर सहाबी हक है, हजरत अली हक है, उनके बच्चे हक हैं, नबी की आल हक है, नबी की औलाद। बल्कि हम तो जनाब हक फरीद या फरीद का नारा लगाते हैं, हम तो यहां तक हक कहते हैं। अब इन 5 की मोहब्बत जिसने इकट्ठी कर ली, जिसने ये पेपर जनाब क्लियर कर लिया कि 5 की मोहब्बत उसके सीने में पाई गई, और अल्लाह ने देखा तो टोटल पूरा नहीं था, हकीकत में 5 की मोहब्बत सीने में हो तो क्या मिलेगा इनाम? रिस्क में बरकत होगी, बड़ा कारोबार होगा, बड़ी फैक्ट्री होगी, अल्लाह इसके बदले में कोठी देगा, कार देगा, क्या होगा? ये छोटी चीजें हैं। 5 तन पाक की मोहब्बत के बदले में जो देना है अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, वो खुद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बयान किया। फरमाया जो ये 5 मोहब्बतें पूरी कर ले तो याद रखे मैं गवाही देता हूं, काना माईफी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा, मेरे दर्जे में होगा। ये नहीं कि नबी होगा, ये नहीं कि नबी होगा। आर्मी चीफ होता है उसी के कमरे में, उसके साथ जनाब उसका करीब, उसका मुकर्रब, उसका खिदमतगार होता है। तो आर्मी चीफ के साथ जो उसके कमरे में होता है और उसकी गाड़ी में होता है, वो आर्मी चीफ नहीं बन जाता, रहता खादिम ही है, रहता खादिम ही है, लेकिन होता उसके साथ उसी की गाड़ी में है, उसी के कमरे में है। तो हुजूर ने फरमाया हाँ, अल्लाह जो मुझे खास मकाम अता फरमाएगा, वो खास दर्जा वहां मुकर्रबीन में जो होंगे, तो कौन होंगे? जो मौला अली सरकार के करीब रहेगा इस दुनिया में, बज़ाहिर दूर रह के ये कल्बी तौर पे मौला अली सरकार के करीब रहेगा। फरमाया वो जन्नत में मेरे करीब रहेगा। जो इस दुनिया में बज़ाहिर दूर होके सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कल्बी तौर पर करीब रहेगा, फरमाया वो जन्नत में मेरे करीब रहेगा। और जो मेरे 2 शहजादों से, मेरे 2 शेरों और नवासों से इस दुनिया में बज़ाहिर दूरी के बावजूद कल्बी तौर पर करीब रहेगा, जन्नत में फरमाया मेरे करीब रहेगा।
यह खवारिज का रद कि अली और उनके बच्चों के बगैर तेरे ईमान का जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पेपर उसका क्लियर होगा जो 4 यारों का गुलाम, बल्कि रसूलुल्लाह के हर गुलाम का गुलाम, हर सहाबी का गुलाम, सब का मानने वाला। ये एक हदीस। दूसरी हदीस